हमारे झारखंड पर भारतीय जनता पार्टी या फिर राजनीतिक पार्टी किस तरह से मंदिर अवैध तरीक़ा से जो कब्जा किया करके रखे रहे हैं, इस तरह की मंदिरों को संरक्षण करने की काम करती है। कुछ तस्वीर हम आपके साथ अभी दिखाएंगे जिससे आप समझ पाएंगे कि सच में सबसे पहले उस स्थान को फ़ोटो रख दिया जाता है और ये फ़ोटो कई दिन तक जब चलती है तो उस स्थान पर धीरे धीरे मंदिर का रूप लेने लगती है और उस स्थान पर जितने भी जो लोग बिजनेस व्यापारी के आधार पर ही लोग अपना उस चीज़ को स्थापित करते हैं। लेकिन ये बात आदिवासी ईसाई धर्म मानने वाले ही नहीं बल्कि आदिवासियों को ये बात समझ में आ गया है कि आज के डेट पर जो जिस विधि विधान को आस्था का स्वरूप दिया जा रहा है वास्तविकता में ये एक धंधा है, ये एक बिजनेस, ये एक व्यापार है और ये व्यापार करने के तरीक़ा को ही इसीलिए हमारे झारखंड सरकार ने टूरिज्म प्लेस के नाम पर मंदिरों की आसपास को सुंदरीकरण करते हैं ताकि उनसे भी हमारी सरकार की कुछ रेवेन्यू आ सके, रेवेन्यू कलेक्ट किया जा सके। और इसीलिए आज के तारीख पर इन सारे चीज़ों को आधार मान करके हमारे झारखंड सरकार ने जहाँ जहाँ भी मंदिर है ये टूरिस्ट प्लेस, ये पर्यटक स्थल के नाम से घोषित किया गया है। और ये बात जिस दिन हमारे लोगों को जब समझ में आने लगती है कि ये टूरिस्ट प्लेस है, ये पर्यटक स्थल है, जाने से पहले इस बात को चिंतन मंथन करेंगे और तभी हमारा भारत विश्व गुरु बनेगी। क्योंकि जब भी मैं उस तस्वीर को मैं समझने की प्रयास कर रहा था, हर एक मंदिर की चौक चौराहों पर ये एक बिजनेस व्यापार करने के तरीका ही मैंने देखा। उदाहरण के तौर पर मैं एक पर्यटक हूँ, मैं उस स्थान पर जाऊँगा, वहाँ की सारे चीज़ों को मैं देखूँगा। देखने के लिए मुझे उस जगह से मुझे खरीदना पड़ेगा, सामान खरीदना पड़ेगा, वस्तु खरीदना पड़ेगा और ये मैं खरीद के नहीं ले सकता। वहीं पे खरीदूँगा और वहीं पे डालूँगा, उसी जगह पे खरीदूँगा, उसी जगह पे डालूँगा, खरीदूँगा दूँगा, खरीदूँगा दूँगा। ये सारे चीज़ें ये बिजनेस पर्पस से ही है और ये बिजनेस पर्पस होने की वजह से ही हमारे झारखंड ही नहीं पूरे भारतवर्ष पर जहाँ जहाँ भी मंदिर स्थापित हुआ है ना, उस स्थान को पर्यटक स्थल के नाम से घोषित किया गया है ताकि उससे हमारे जो बिजनेस व्यापार है, इसीलिए इन सारे चीज़ों को आधार मान करके ही सरकार चाहती है कि उनसे हम रेवेन्यू ले सके। संगठन का कोई संपत्ति थोड़ी है, इन सारे संपत्तियों से ही सरकार अपनी रेवेन्यू लेने के लिए हमारे भारत पर इस तरह की नीति नियम बनाई गई है। इस वीडियो को आप गौर से देखिएगा जिससे आप समझ पाएंगे कि किस तरह से अवैध तरीक़ा से कब्जा करने के बाद उस स्थान को वैलेट बनाने के लिए नेता मंत्री अपना जान झोंक देते हैं और उसी नेताओं को बचाने के लिए पब्लिक हमारे झारखंड पर अपना जान झोंक देती है। ज़रा सोचिए, जब कोई मंदिर जब सड़क के बीचों बीच में जब आ जाती है ना, तो उस मंदिर को इस तरह से शिफ्ट किया जाता है। देखिए, और ये जो शिफ्टिंग भारतीय जनता पार्टी के लोगों की ही देखरेख में हो रही है। आपको दिखाई दे रहा होगा, उस साइड से हम आपको दिखाएंगे, उसी जगह की मंदिर को इसी जगह पर शिफ्ट कर दिया जाता है। इमेजिन कीजिए, अगर आपकी सरना स्थल, आपकी धार्मिक पूजा स्थल अगर सड़क के बीचों बीच पर अगर आ जाती है तो क्या सरकार उस स्थल को कहीं अपने जगह पर सरकारी की उस जगह पर सरकारी ज़मीन पर शिफ्ट कर पाएगी? ज़रा सोचिए और इस विषय को आप गंभीरता से लीजिए क्योंकि जो बात मैं आप सबको बताने जा रहा हूँ वो सच्चाई है। ये मंदिर का ही निर्माण किया जा रहा है, देखिए ये जगह पर, और ये मंदिर पहले उस स्थान पर थी क्योंकि इस स्थान पर पहले अवैध तरीक़ा से कब्जा किया जाता है। उस स्थान पर फ़ोटो रख दिया जाता है, कई दिन तक जब चलती जाती है तो उस स्थान पर मूर्ति लगाई जाती है, घेराबंदी कर दिया जाता है, फिर उस स्थान पर मंदिर का ढांचा दिया जाता है और नेता मंत्री जब बन जाते हैं तो उसी चीज़ को लीगल मान करके उस चीज़ को शिफ्ट कर दिया जाता है। देखिए, इस स्थान पर शिफ्ट कर दिया जाता है। ये सामने पर वेंडर मार्केट है, वेंडर मार्केट मतलब ये सरकारी ज़मीन है, समझ लीजिए। ये वेंडर मार्केट नगर निगम की ज़मीन है। हम आपको उस मंदिर आपको दिखाते हैं दोस्तों। देखिए, यही जगह को भारतीय जनता पार्टी के लोगों में ने ही इस स्थान पर शिफ्टिंग कर रहे हैं। देखिए, ज़रा सोचिए,
आपके अगर कल के तारीख पर कोई शरणार्थी स्थल अगर अतिक्रमण किया जा रहा है, सरकार उसको अगर हटा रही है, तो क्या आने वाले समय पर आपकी शरणार्थी स्थल को कभी शिफ्टिंग करेगी? ज़रा सोचिए। ये कचहरी चौक के आसपास की ये तस्वीर हम आप सबको दिखा रहा है दोस्तों। थोड़ा सा हम आप सबको मंदिर आपको दिखाते हैं। इस साइड से जाएंगे, थोड़ा सा यहाँ रिपेयरिंग का काम चल रहा है, जिसके वजह से देखिए यही और जगह है। और इसी मंदिर को भारतीय जनता पार्टियों के द्वारा शिफ्ट किया जा रहा है। देखिए यही वाला है। हम आप सबको थोड़ा सा और भी विस्तार से दिखाएंगे, रुकिए। लेकिन आप जिस जगह पे आप देख रहे हैं ना, वैसे से समझ जाइए ये रातू रोड जाएगा, और रातू रोड के बीचों बीच पर ये मंदिर थी, और मंदिर को ये जगह से लोगों ने शिफ्ट कर दे रहे हैं। ज़रा सोचिए। अब ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आप आसानी से आप समझ पाएंगे। थोड़ा सा हम आप सबको घुमा के दिखाते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए हम आपको दिखाई देते हैं। ये देखिए आराम से इस स्थान को, क्योंकि ये सारे चीज़ भारतीय जनता पार्टियों की शासन में ये सारे काम होती है, और सरकार इस पर एक्शन नहीं लेती है, क्योंकि ये धार्मिक आस्था का विषय है भैया। और आज के तारीख पर हमें ऐसा चीज़ों से दिक्कत नहीं है भैया, लेकिन भाई कानून का हमें पालन करना चाहिए ना, क्योंकि जब आप कानून का जब आप पालन करेंगे तभी हमारा देश तरक्की करेगी। देखिए ये बिल्कुल बीचों बीच पर है ये, देखिए। और यही चीज़ को अगर कल की तारीख पर अगर शरणार्थी स्थल या फिर कोई भी अन्य समुदाय के अगर पूजा स्थल होती, तो क्या सरकार शिफ्ट कर पाएगी या शिफ्टिंग करने में अपना मदद हाथ बटाएगी? ज़रा सोचिए। और यही मंदिर को इसी जगह पर शिफ्ट कर दिया जा रहा है। इधर भी एकदम बन के रेडी हो रहा है। आज के तारीख पर नेता मंत्रियों को बनाना कितना फायदे की बात है, ज़रा सोचिए। इसी स्थान पर ये बनाया जा रहा है। और मैंने आप सबको पहले ही बता दिया था कि मंदिर की शुरुआत एक छोटी सी फोटो से होती है। कई दिन तक जब चलती जाती है तो उस एक बड़े मंदिर का रूप ले लेती है। ज़रा सोचिए। और ये सारे चीज़ें भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार में ये सब पॉसिबल होता है। इसीलिए ज़्यादातर हमारे भारत पर भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता होती है। उससे क्या होता है, लोगों की आमदनी में बढ़ोतरी होती है कि भैया किसी भी स्थल पर अगर हम मंदिर बना देते हैं तो उस स्थान पर हम बिजनेस व्यापार करेंगे, तमाम तरीके से लोगों को हम रोज़गार दे सकते हैं। और वही चीज़ों को ध्यान पे रख कर के भारतीय जनता पार्टी को हमारे भारत पर फिर से सरकार बनाने की लोग कामना करते हैं। ज़रा सोचिए। लेकिन ये बात आदिवासी लोग नहीं ना समझ पाएंगे, क्योंकि आदिवासियों तो आज की तारीख पर हंडिया, दारू, चकना, ये सारे चीज़ों पे उन सारे लोगों को मात करके रख दिया है। और आज की तारीख पर जिस तरीक़ा से जो शराब नीति बनाई गई है, इससे आपको क्या लग रहा है? आदिवासियों को ही गुमराह करने के प्रयास कर रहे हैं। ये बात शायद उन सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। ज़रा सोचिए। और यही चीज़ हम आप सबको दिखाने की प्रयास कर रहे थे दोस्तों। ये रातू रोड की ओ रास्ते हैं, रातू रोड की ओवर ब्रिज है। लेकिन आप सबको क्या ख्याल है इस शिफ्टिंग के बारे में? थोड़ा आप अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करिएगा, क्योंकि हमारे भारत पर यही सच्चाई है। और इस तरह की करना में, इस तरह की जो भी शिफ्टिंग सदियों से चली आ रही है, ये आज का नया नहीं है। लेकिन ये बात आने वाले समय पर शायद ये समझ में आनी चाहिए, क्योंकि देखिए इस स्थान पर भी जहाँ जहाँ भी आपको
ऐसा लग रहा है ना ये मंदिर का ही स्वरूप ले रहा है। देखिए ये स्थान पर, देखिए ये जो देख रहे हैं आप, ये इस स्थान पर भी इस तरह से आपको ये बात समझ कर चौंक जाना चाहिए, क्योंकि हमारे झारखंड पर, भारत पर बीजेपी सरकार लाने से तो यही फायदा है, समझे। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को हमारे भारतवर्ष पर सबसे ज़्यादा पॉपुलर मानी जाती है, सबसे ज़्यादा लोकप्रियता का धारण कर लेती है। ज़रा सोचिए, आज के तारीख पर यह बात किसी को पता नहीं है, लेकिन जो जिनको पता है, जिनको जो इसकी लॉजिक जिनको समझ में आ रही है ना, वही सारे लोग समझ पाते हैं। बाकी लोग तो कौवे बगुले की तरह रह जाते हैं और उन सारे लोगों को कोई किसी तरह का फ़ायदे नहीं होती है। लेकिन आज की तारीख पर हमारे झारखंड पर, हमारे रांची पर इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, लेकिन ये बात किसी को नहीं पता है। दूसरा चीज़ हम आपको दिखाते हैं। देखिए इस स्थान पर भी शुरुआत वैसे ही होती है। देखिए थोड़ा सा हम आप सबको दिखाएंगे ये जगहों पर। आप देखिए इस स्थान पर भी मंदिर का बनाया गया है। देखिए मंदिर है इस स्थान पर, और इस स्थान की कुछ अर्थव्यवस्था को आप देखिएगा, अर्थव्यवस्था को आप समझिएगा। देखिए ये सारी चीज़ें आप समझ पाएंगे कि हमारे भारत पर मंदिर कितने आवश्यक है। देखिए हर एक अलग अलग जगहों पर आपको दिखाई देगी दोस्तों, अलग अलग तरीके से जो लोग उसको बिजनेस व्यापारी के रूप में देखते हैं या फिर आस्था के रूप में देखते हैं, आप समझ सकते हैं। ये सारे गुलदस्ता, ये सारे फूल की सारे दुकानें आपको दिखाई दे रहे हैं। ज़रा सोचिए, इस तरह से है हमारा झारखंड। क्योंकि जब भी कहीं भी किसी भी मेन टाउन के भीतर पर, अगर मेन चौक के जगह पर अगर कोई भी अगर धार्मिक नाम से अगर कोई कब्जा कर लेता है ना, तो उसकी जीवन पर बले बले हो जाती है। वो अपने आने वाले 50 साल पीढ़ी के लिए वो अपना एक कमाने के जरिए, एक जीवन जीने के जरिए समझ बैठते हैं और समझते भी हैं। लेकिन ये बात हमारे आदिवासी जनजातियों को नहीं पता है। और आज के तारीख पर 75 साल पीछे होने की सबसे बड़ी रीज़न यही है दोस्तों, क्योंकि कल की तारीख पर अगर हमारे भारत पर अगर हर जगहों पर मंदिर होगी तो अर्थव्यवस्था संभाली ऐसे ही वो लोग बढ़ जाएंगे। बाकी आदिवासी लोग क्या करेंगे, उस जगह पर जाएंगे, दर्शन करने जाएंगे, फूल खरीदेंगे, फल खरीदेंगे और उसी पर चढ़ाएंगे, फिर डालेंगे, फिर कर देंगे, फिर चढ़ाएंगे, फिर डालेंगे। ज़रा सोचिए। लेकिन इस मंदिर की खोलने से बहुत तरह की फ़ायदे होती है दोस्तों, और इसीलिए हर चौक चौराहों पर हर लोग अपना अपना मंदिर का उद्घाटन करते हैं, अपना अपना संगठन बनाते हैं और उस मंदिर को बचाने के लिए, उस आस्था विश्वास को बचाने के लिए लोग किसी से भी लड़ जाते हैं। ज़रा सोचिए। लेकिन ये बात किसी को नहीं पता है, हम आपको बता रहे हैं दोस्तों। आज के तारीख पर सबसे ज़्यादा मंदिर से ही रोज़गार मिला हुआ है, मंदिर से ही रोज़गार दिया जाता है। और सबसे ज़्यादा हमारे भारत पर मंदिर पर ही, उस आस्था के नाम पर ही लोग अपना जीवन जीते हैं। ये बात आपको समझना ही चाहिए। और ये बात हमारे आदिवासी लोगों को तो पता नहीं है, क्योंकि उनके पास वैसा कोई सिस्टम नहीं होता है। अगर किसी भी शरण स्थल के जगह पर, पूजा स्थल के जगह पर अगर कोई भी पूजा करने जाएगा तो ऐसा सिस्टम तो नहीं होता है। ज़रा सोचिए। आज के तारीख पर हमारे भारत के लोगों को इस बात को समझना ही पड़ेगा दोस्त। ज़रा सोचिए। और यही चीज़ हम आप सबको दिखाने की प्रयास कर रहे थे। लेकिन अगर हमारी दी गई जानकारी से आपको थोड़ा सा भी ऐसा लग रहा है कि हाँ विश्राम कोई काम की बात किया है, कोई ऐसे चीज़ जो बताया है जो हमें सच में किसी और को सुनना चाहिए, किसी और को बताना चाहिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। क्योंकि ये बात तो सत्य है दोस्तों। हमारे भारत पर सबसे ज़्यादा रोज़गार की अगर सृजन करने वाली कोई अगर माध्यम है ना, वो है मंदिर खोल दो
किसी जगह पर फ़ोटो लगा दो, उसके बाद उस स्थान पर धीरे धीरे करके आस्था का केंद्र बना दो और आसपास पर आप दुकान लगा दो, फल फूल, नॉन वेज, है ना, इस तरह की तमाम चीज़ें दुकान लगा दो। आप आराम से आपकी आने वाली पीढ़ी सेटल हो जाएगी। ज़रा सोचिए, इस स्थान पर भी इसी तरह से धीरे 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 आस्ते आस्ते पूरा रांची पर पूरा इसी तरह से पूरा ख़त्म हुआ है दोस्तों। और इसीलिए हमारे रांची पर क्या हो रहा है आपको पता है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है और उसी सरकार को बचाने के लिए जितने भी जो ट्रस्ट के लोग, जो मंदिर के लोग जो जुड़े होते हैं ना, ये लोग हमेशा से अपने संगे संबंधियों को अपने उस इलाके पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बरकरार रखने की लोग कड़ी मेहनत करते हैं, कड़ी मशक्क़त करते हैं। ये बात लोगों को समझ में नहीं आएगा। और आज जब मैंने पहली बार हमारे इसी चैनल पर जब आपको मिल रही है ना, तो आपको कैसा लग रहा है? आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से भी आप हमें ज़रूर बता सकते हैं दोस्तों।